Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Punam's Mantra. So friends, previous videos में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था. एक्सरसाइज 10.1 हमने स्टार्ट की थी. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और जो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए. उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. ठीक है, आपके पास डिफरेंट शेप्स दे रखी है, आपने पैरामीटर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ए पार्ट है अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो आपके पास ट्राइंगल दे रखी है. देखिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं. मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है, जो मर्जी क्वेश्चन हो. तो इसके जो साइड्स है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, आपने फाइंड करना है पैरामीटर. इस ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं ABC. हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है. देखिए दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल. ओके, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल. जब हमारे पास ट्राइंगल की ऑल साइड्स डिफरेंट होती है तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं. तो स्केलन ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने आपको पैरामीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सो हम राइट करेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स. अब इस पैरामीटर की जो ऑल साइड्स हैं वो हैं AB प्लस BC प्लस CA. सो AB जो साइड दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, वो हम राइट करेंगे. जो BC साइड है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्लस जो AC साइड है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है क्योंकि पैरामीटर. सो अब हम इनको ऐड कर देंगे. सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12. तो आपका जो पैरामीटर आएगा ट्राइंगल का वो आएगा 12 सेंटीमीटर. सो ये ए पार्ट था. अब देखिए बी पार्ट. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर. सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दे रखी है और आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है. सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसकी साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर. जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो मीन्स तीनों साइड आपकी 9 सेंटीमीटर ही होंगी. ठीक है. सो अगर आपने इस चैप्टर की जो बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड होंगे. सो उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है. तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पर अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें. सो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 3 इंटू साइड. ओके, 3 इंटू साइड पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है. साइड हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 9 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 3 जा 27 सेंटीमीटर. देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि पैरामीटर तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करके भी निकाल सकते हैं. तो बच्चों आप वैसे भी निकाल सकते हो इसको, बट अब आप बड़ी क्लासेस में हो रहे हो तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम पैरामीटर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम देखिए, मैं वैसे भी आपको निकालना बताती हूँ, बट आप कोशिश कीजिए फॉर्मूले से अब निकालिए. सो वैसे अगर हम देखें तो इसको पैरामीटर को हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं. पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखेंगे हम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स. देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाता है 27 सेंटीमीटर. तो आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हो. सो ये था आपका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट.
क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है एंड वन साइड डिफरेंट होती है। तो उसकी जो सेम साइड्स हैं, ओके, जो इक्वल साइड्स हैं, उसकी जो मेजरमेंट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। एंड जो डिफरेंट साइड है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। इस जो आपकी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका जो पैरामीटर फाइंड करेंगे आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही फाइंड करेंगे। तो आप राइट करेंगे पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is equal to sum of all sides, sum of all sides। आप इनको नाम दे सकते हो ए बी सी, ओके। सो ऑल साइड्स क्या है आपके पास? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर प्लस बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। इनको आप ऐड कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सो 22 सेंटीमीटर आपका इस ट्रायंगल का पैरामीटर है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। आपको ट्रायंगल दे रखी है, उसकी साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। सो पैरामीटर मतलब कि आपने सम ऑफ ऑल साइड्स करना है बिकॉज ईच साइड इज डिफरेंट, ओके। हर एक साइड जो है इस ट्रायंगल की वो डिफरेंट है। तो मीन्स दिस इज अ स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल का जो हम पैरामीटर फाइंड करते हैं तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। देखिए ट्रायंगल में एक चीज याद रखेंगे कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसी के लिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। बाकी जितने भी आपके पास ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको उसका पैरामीटर आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको 7th क्वेश्चन करवा दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, मीन्स अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें क्या गिवन है हमें, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। तो हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले स्क्वायर दे रखा है, ओके। स्क्वायर की आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर का हमें गिवन है पैरामीटर। हमें फाइंड करनी है साइड, ओके। हमें फाइंड करनी है साइड और हमें पैरामीटर गिवन है। तो हम राइट कर लेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जो गिवन है उसे राइट कर लीजिए, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। तो पैरामीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसकी साइड कैसे फाइंड करेंगे। देखिए साइड फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखिए यहाँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखा है, आपने इसकी जगह फॉर्मूला राइट कर देना है स्क्वायर का, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, वो हमने इसके नीचे राइट कर दिया। इजिकल टू क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर, उसको हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। सिंपल है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन था, हमने लिख दिया, उसके नीचे हमने फॉर्मूला राइट कर दिया 4 इंटू साइड इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर साइड है, इसको हम यही रहने देंगे और ये जो 4 है ये क्या कर रहा है? इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए एक चीज याद रखिए कि जब भी हम मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड करता है, वहां जो भी टर्म होगी उसको डिवाइड करता है। माइनस है उसको हम इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो वो प्लस होता है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है अगर इस साइड, उसको हम इक्वल टू के इस साइड भेज रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। वैसे डिवाइड का भी उल्टा हो जाता है, डिवाइड है तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो साइड को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 4 को जब हम इस साइड भेजेंगे, इक्वल टू के उस साइड हम जब भेज रहे हैं 4 को, तो वो वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। यस, तो 420 को क्या करेगा?
डिवाइड करेगा। तो साइड इज इक्वल टू 20। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे तो डिवाइड नहीं करते ना। ओके, ये तो सभी को क्लियर होगा, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो डिवीजन हम कैसे करेंगे, डिवीजन आप ऐसे भी राइट कर सकते हो या फिर डिवीजन के लिए आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो इसको। ओके, डिवीजन मतलब अपॉन में चला जाएगा 4। अब 4 20 को डिवाइड करेगा। देखिए 4 का टेबल हम रीड करेंगे तो 4 5 से 20 होता है, 4 5 से कट जाता है। तो मीन्स जो साइड आई हमारी वो आई 5 सेंटीमीटर। सो ये हमने फाइंड कर ली साइड। तो ये थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो उधर जाके डिवीजन डिवाइड हो जाता है, जो माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, मतलब अपोजिट मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये चीज तो आपने ध्यान रखनी है। बाकी इजी क्वेश्चंस हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को रीड कीजिए अच्छे से, डायग्राम बनाइए और उसको करते जाइए, आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। देखिए पेंटागन क्या होती है, सबसे पहले आपको पेंटागन के बारे में मैंने नहीं बताया, तो मैं अभी पेंटागन के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए पेंटागन क्या होती है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं एंड 5 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ओके, दिस इज अ पेंटागन। इसकी 5 साइड्स है एंड 5 साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। ओके, पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि 5 साइड्स हैं। देखिए जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया है कि 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। स्क्वायर में मैंने बताया है कि स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड। वैसे ही अब आपको समझ आ गया होगा कि पेंटागन है, उसकी 5 साइड्स हैं एंड 5 साइड्स आर इक्वल, सो फॉर्मूला क्या होगा, यस 5 इंटू साइड। ओके, सो अब हमें क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। ओके, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन ऑलरेडी हमें गिवन है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह है, बस फॉर्मूला अलग है इसमें। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करनी है इसकी साइड। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला राइट कर दीजिए इसके नीचे। तो 5 इंटू साइड और इजिकल टू हमें क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर, इसको लिखिए। आप देखिए आपको वही आ गया कि 5 मल्टीप्लाई कर रहा है साइड को यहाँ पर, तो वो इक्वल टू के वहां जाके क्या करेगा, 100 को डिवाइड करेगा। सो साइड इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 सेंटीमीटर। अब 5 से देखिए 100 कटता है या नहीं कटता, 5 से कट जाता है, 5 2 सा 10, 5 0 सा 0, तो कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो ईच साइड हमारे पास आई पेंटागन की 20 सेंटीमीटर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।